सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कदर आम हो चुकी हैं और फैल चुकी हैं कि उनको अब बुरा नहीं समझा जाता। यानी कि लोग उस बुराई को बुरा भी नहीं समझते कि ये शख्स बुरा कर रहा है, या अगर उस शख्स के अंदर ये सिफत हो तो उसका ज़मीर उसे मुलामत करे कि मैं ये काम बुरा कर रहा हूँ। और ये किसी मुआशरे की पसपाई की सबसे बदतरीन सूरत और शक्ल होती है कि बुराई को इंसान बुरा भी ना समझे। इसी तरह जो अच्छी सिफात हैं उनको अपनाने में लोग आर महसूस करते हैं। अच्छी सिफात को अपनाने में लोग आर महसूस करते हैं, उन्हें बड़ा मुश्किल होता है कि वो अच्छी सिफत अपनाएं। अच्छी सिफात से मुत्तसिफ होना, शरीफुन नफ्स होना, मुआशरे में ऐसे लोगों को आजकल कमज़ोर समझा जाता है कि ये लोग कमज़ोर हैं। हालांकि हकीकत में होना तो ये चाहिए कि जो शख्स अपने नफ्स को कुचल कर अच्छी सिफात अपनाता है और बुराइयों से अपने आप को दूर रखता है, ऐसा शख्स मुआशरे का बेहतरीन फर्द जो है वो गर्दानना चाहिए। लेकिन इस वक्त मुआशरे की पसपाई, मुआशरे की बुराई इस हद तक फैल चुकी है कि लोग बुराई को अच्छा समझते हैं, जहालत को अच्छा समझते हैं, बदतमीज़ी बदतहजीबी को अच्छा समझते हैं, और अच्छाई को, अच्छे अखलाक को, इन चीज़ों को बुरा समझते हैं। इन चीज़ों को कमज़ोरी समझा जाता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान करीम में चंद सिफात का जिक्र फरमाया और फरमाया ये सिफात जो अपने अंदर पैदा कर ले वो इबादुर रहमान कहलाया जाएगा। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू का ज़ाती नाम लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ जलाला, और बाकी सारे अल्लाह के सिफाती नाम हैं। और अल्लाह जल्ल शानहू की सिफात में से जो सबसे ज़्यादा जिस सिफत का ज़हूर होता है वो अल्लाह जल्ल शानहू की सिफात रहमान और रहीम है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो लोग जो अल्लाह का कुफर करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत उनके लिए भी आम है। अल्लाह उनको भी जिंदगी देते हैं, अल्लाह उनका रिस्क भी बंद नहीं फरमाते। दुनिया में जिंदगी गुजारने के जो असबाब हैं अल्लाह जल्ल शानहू के कब्जा कुदरत में ये सारे के सारे। कुफर करने वालों के लिए भी अल्लाह जल्ल शानहू अपना रिस्क बंद नहीं फरमाते। यह है अल्लाह की रहमत। और इससे बढ़कर जो लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह दुनिया में उनको भी जिंदगी अता फरमाते हैं, उनको भी दुनिया के माल असबाब अता फरमाते हैं, सांस, हवा, इसी तरह पानी, खाना पीना, ये चीजें अल्लाह जल्ल शान उनसे भी नहीं रोकते। तो अल्लाह की सिफात में से रहमान, रहीम, ये ऐसी सिफात हैं जिनका ज़हूर इस दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़कर होता है। तो अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं ये सिफात ऐसी हैं जो ये शख्स ये सिफात अपने अंदर पैदा कर लेगा, ये सिफात अपना लेगा, अल्लाह जल्ल शान के हाँ वो शख्स इबादुर रहमान में लिखा जाए। फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। दो चीजों का जिक्र फरमाया। यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, फरमाया रहमान के बंदे जब वो जमीन के ऊपर चलते हैं तो आजिजी और इनकिसारी के साथ चलते हैं। आज जरा जायजा लें, हर शख्स अपने खानदान, अपने घर, अपनी जात का, अपने नफ्स का जायजा ले कि जब वो शख्स चल रहा होता है, खुसूसन ये जो हमारे नौजवान हैं, जब ये तैयार होकर कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, पफ निकाल के, मांग बना के, घड़ी पहन के, गाड़ी में बैठ के जब ये बाहर निकलते हैं तो क्या वो आजिजी वाला अंदाज होता? अल्लाह को तो वो लोग पसंद हैं, अल्लाह के वो बंदे हैं, रहमान के वो बंदे हैं
जो ये जमीन के ऊपर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ चलते हैं। उनकी चाल ढाल से, उनकी वजह कता से, उनकी बोल चाल से, उनके आमाल से आजिज़ी और इंकिसारी टपक रही होती है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ खाने के लिए पेश फरमाई तो हुजूर बैठ गए और बैठकर वो तनावुल फरमाने लगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हुजूर आप टेक लगाकर खाएं तो थोड़ा आपके लिए आसान होगा खाना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मुझे गुलामों की तरह खाना खाना अच्छा लगता है और मुझे गुलामों की तरह बैठना ये अच्छा लगता है। ये कौन कह रहा है? ये वो शख्सियतें हैं जिनके इस्तकबाल के लिए 1,24,000 पैगंबर वो बैतुल मक़दिस में खड़े थे। ये वो शख्सियत हैं जो इमामुल अंबिया बने, जो वजह कायनात हैं। फरमाया नहीं आयशा, मैं गुलामों की तरह बैठूंगा, गुलामों की तरह खाऊंगा, मिस्कीनों के साथ चलूंगा, मिस्कीनों के साथ उठूंगा, मिस्कीनों के साथ बैठूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमेशा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमाइन को आजिज़ी मिलती थी, इंकिसारी मिलती थी। तो इसलिए हम सबसे पहला काम, सबसे पहली सिफत तो ये अपनाएं कि अपनी चाल ढाल में, अपनी वज़ा क़ता में, अपनी बोल चाल में आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करने की कोशिश करें। और ये सिर्फ अल्फाज की हद तक ना हो बल्कि हकीकी मानों में हो। जो शख्स भी आजिज़ी और इंकिसारी को अपनाता है, अल्लाह के लिए अपनाता है, अल्लाह जल्ला शानुहु लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। अल्लाह उसे माशरे में उठा देता है। अल्लाह माशरे में उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसका मुकाम, उसको बुलंद फरमा देते। और फिर फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। और जब जाहिलों से उनकी बात होती है तो वो क्या कहते हैं? क़ालू सलाम, सलाम करके वहां से निकल पड़ते। जहालत ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी भी आजिज़ी की तरफ नहीं लेकर जाती। इल्म में भी जब थोड़ा बहुत इल्म आता है ना तो इंसान कहता है मेरे से ज्यादा तो किसी के पास इल्म ही नहीं। और फिर जब वो थोड़ा और पढ़ता है, थोड़ा और पढ़ता है, और किताबें पढ़ता है, और उलमा को वो पढ़ता है, तफसीर पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, फिर वो समझता है कि मेरे पास तो कुछ था ही। फिर जब पढ़ते पढ़ते इल्म उसमें उसे कमाल हासिल हो जाता है, फिर समझ आती है कि इल्म एक ऐसा गहरा समंदर है, इल्म एक ऐसा गहरा समंदर है कि जिसमें इंसान जितनी भी गोता जनी कर ले, जितने भी उलूम व मारिफ उठा ले, फिर भी इंसान इस इल्म को कामिलियत के साथ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की ज़ात अलीम है, कामिल इल्म उसी का है। तो जब आपके पास इल्म आ जाए तो आपको समझ आ जाए कि अगला इंसान जाहिल है, तो बजाय इसके कि उससे बहस मुबाहिसा किया जाए जिससे वो अपनी जहालत में मजीद पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए, वहां से सलाम करके निकल जाना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ ज्यादा लड़ाइयां और झगड़े वो इसी जहालत की वजह से होते हैं। आजिज़ी और इंकिसारी होगी और साथ इल्म होगा तो मुआशरे में बेहतरी आएगी, मुआशरे में अमन, सुकून और इत्मीनान आएगा। और अगर जहालत है और ऊपर से इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर भी भरा हुआ है, फिर मुआशरे में फितने, फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े, एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के बारे में गीबत करना, एक दूसरे की चुगलखोरी करना, ये सारी चीजें फिर सामने आई। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कुल नहीं समझना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा समझता है कि मैं बहुत माहिर इंसान हूँ। मैं बतौर मिसाल की बात अर्ज कर रहा हूँ, कल परसों मैंने एक लिखा, हमारा पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा, इस तरह मैंने कोई बात लिखी सोशल मीडिया पे।
तो नीचे यहीं पे कोई नौजवान होगा हमारा, नीचे कमेंट करता है कि मैं इमाम साहब आपको बड़ा समझदार बंदा समझ, अरे वो समझ रहा है कि भाई ये जो मौलवी इमाम साहब आ रहे हैं इनको कुछ पता ही कोई नहीं, मैं इनको बड़ा समझदार, ये बड़ी इन्होंने सती सी को बात की। तो मैंने फिर उसको अल्लाह हाफिज कर दिया, मैंने कहा साइड पे हो जाए, आप बड़े समझदार आदमी, आपके इमाम साहब को क्या पता। तो बात यह कि जब इंसान ये समझता है ना कि इस अगले बंदे को कुछ पता ही नहीं है, और खुसूसन ये जो हमारा आवाम का तबका होता है, ये उलमा को, ये जो मिंबर पे मुसल्ले पे बैठे होते हैं, इनको ऐसे ही समझते हैं कि शायद इनको दुनिया के अलावा, इस मुसल्ले और मस्जिद और नमाज के अलावा किसी चीज का इल्म नहीं। हालांकि ये लोग भी आपकी तरह मुआशरे में रहते हैं और इन लोगों का इल्म मालूमात से ताल्लुक ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए जहालत को इग्नोर किया करें। क्या किया करें? इग्नोर किया। आप रास्ते में किसी ने गाड़ी से साइड मार दी तो कालू सलाम। आप जा रहे हैं किसी ने गाली दे दी तो क्या करें? कालू सलाम। आप जा रहे हैं, कोई रेडी वाला है, ठेले वाला है, बेचारा क्या उसकी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बिजली का बिल नहीं देने दिया उसने, क्या परेशानी है, किस गम में मुब्तला है, उसने आपकी बाइक को, आपकी गाड़ी को हल्की सी टक्कर मार दी तो कालू सलाम। इग्नोर करें, दरगुजर करें, माफ करें, इससे माशरे में बेहतरी फैलेगी। तो ये दो सिफात हमने अपनानी है, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। एक तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हमारे माशरे में ना इस चीज़ को डेवलप किया गया इस सोशल मीडिया के जरिए। ये टिकटॉकर और ये जो, इनको एक तो पहले स्टार बनाकर पेश किया गया। क्या बनाकर पेश किया गया? स्टार। यानी कि इंग्लिश की उस टर्म में, उस इस्तिलाह में स्टार इसे कहा जाता है सितारा। जैसे इंसान सितारों को देख के एक सफर तय करता है, अंदाजे लगाता है कौन सी जिहत किस तरफ है पुराने जमाने में, तो ऐसे ही जो मुआशरे का अच्छा फर्द हो, जो काबिल रहनुमा हो, जिससे रहनुमाई ली जा सके, उसे इंग्लिश में स्टार कहा जाता है। और कहते हैं जी सोशल मीडिया स्टार फलां, यूट्यूबर फलां, और हमारे नौजवान उनके घरों के बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा होते हैं, उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। भाई इनका कमाल क्या है? इन्होंने एटम बम बनाया है, भाई इन्होंने साइंस में, इजादात में कोई नई चीज लाई है, भाई इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा किया है, भाई इन्होंने कुरान की कोई तफसीर लिखी है, भाई इन्होंने कोई नई गाड़ी बनाई है, पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री को कोई फायदा पहुंचाया, क्या किया है? ये रात को टिकटॉक पे लाइव आते हैं और वहां पे मुजरे कराते। इन्ना लिल्लाह। यानी कि अलमिया देखें कि लोग कितने पस्त हो, कितने गिर गए हमारे नौजवान, कि वो ऐसे लोगों को रहनुमा समझते हैं, उनके साथ सेल्फियां बनाते हैं, उनके साथ उठते बैठने को अच्छा समझते हैं, अपने आप को बड़ा फील होता है उनको। इससे ज्यादा हम मजीद नहीं गिर सकते। और उनके फिर गाड़ियां, उनके घर, फिर ये बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो रहा है। ये जो घरों में आप अपनी बच्चियों को अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं कि वो टिकटॉक यूज करें, क्यों आपकी बीवी, आपकी बच्ची टिकटॉक यूज करती है? क्या जरूरत है इस चीज की? यूट्यूब तो चलो फिर भी समझ आती है कि बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं कि वहां पर वो अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख सकती है, को खाने पीने का कोई तरीका से कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो फेसबुक की इजाजत आपने दी हुई है, इंस्टाग्राम की इजाजत दी हुई है, ये जो टिकटॉक आपकी बच्चियां, आपकी बीवियां देख रही हैं, ये आपने किस सिलसिले में, क्या वजह क्या आपने ये इजाजत दी हुई है? खुदारा अपने घरों में बेहयाई को खुद न लाए, खुदारा अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को बेराह रवि पे खुद न डालें इन चीजों की इजाजत देकर। मोबाइल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, और जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल है। ये अलमिया है, अलमिया है, अलमिया है कि हमारी बच्चियां, हमारी बीवियां, हत्ता कि हमारी बुजुर्ग खवातीन भी वो दिन को 8-8, 10-10 घंटे टिकटॉक पे और फेसबुक पे अपना वक्त गुजार रही होती। फिर कोई मैसेज आता है, फिर कोई इनबॉक्स में आता है, फिर कोई इंस्टा पे चैट शुरू होती है, और फिर कोई चांद चढ़ा होता है, और फिर पूरे मुआशरे में बदनामी अलग और इज्जत की बर्बादी अलग।
तो इसलिए सोशल मीडिया से अपनी बच्चियों को, अपनी बेगमात को, अपने घर वालों को जितना हो सके दूर रखें। जरूरत की हद तक उनको इजाजत देनी चाहिए, कोशिश करेंगे ना सारे इंशाल्लाह। तो दूसरा ये, फिर ये तकब्बुर और ये चीजें इसलिए आती है कि ये सोशल मीडिया का बड़ा असर है, ये मैं अर्ज कर रहा था। और दूसरा जहालत। आपका कोई सियासी लीडर है, खुदा रहा, उसकी इबादत ना करें, पूजा ना करें। आपका कोई मजहबी लीडर है, उसकी भी पूजा ना करें, उसको भी माबूद ना बने कि वो जो काम करता था वो सही करता था, बाकी सारे क्या हैं, एतदाल के साथ रहें। जो अच्छा काम है वो अच्छा है और जो बुरा है वो बुरा है, वो चाहे आपका लीडर करे, दूसरा लीडर करे। और ये जितनी भी सियासत, ये सब अपने मफादात के लिए होते हैं, ये बात हमेशा ज़हन में रखें। अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए, अपनी सदारत बचाने के लिए, अपनी वजारत बचाने के लिए उनकी अपनी गेमिंग, अपनी प्लानिंग चल रही होती है। आपको बस बेवकूफ बनाने के लिए मुख्तलिफ बयानिए वो क्या करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। असल निज़ाम इस्लाम का वही है जो इस्लामी निज़ाम, जहाँ पे खलीफा हो, इस्लामी निज़ाम हो, चोर का हाथ काटा जाए, सूद से मईशत को पाक किया जाए, संसार हो जानी, और वहाँ पर अदालती निज़ाम इस्लामी निज़ाम हो। बाकी ये सब चूरन बेचा जाता है, आपके जज्बात से खेला जाता है, और अपनी वजारत, अपनी सदारत, अपनी पार्टियां, अपने वजीर, अपने मुशीर, अपने लाओ लश्कर, वो बस बढ़ाए जाते। तो इसलिए जहालत का इजहार नहीं करना चाहिए, सोच समझ के हर कदम उठाना चाहिए। फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे वो होते हैं कि उनकी रातें ऐसी गुजरती हैं कि वो रातों में क़याम कर रहे होते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। जितने भी हम लोग हैं, जितना ये मशीनी दौर, पहले तो मुशक्क़त का दौर था ना, मुशक्क़त का दौर था कि सुबह उठते, कहीं जाके खेती बाड़ी, खेतों में लग जाते, माएँ जो हैं वो जाके भैंस चारा काटना और फला, इतनी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी थी। अब तो मशीनी दौर आ गया, हर काम मशीनी हो गया, हर चीज़ की, हर तरह की सहूलत मुयस्सर, इंसान के जिस्म को मुकम्मल पूरा दिन आराम और सुकून मिलता है। फिर क्या वजह है कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते? फजर से घंटा सवा घंटा पहले उठ जाए, वजू करें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं। और ये जो इबादत है तन्हाई की, ये जो रोना धोना है रात का, ये जो अल्लाह के सामने अकेले तन्हा पेश होना है अल्लाह के दरबार में, ये अल्लाह से दोस्ती का सबसे बड़ा जरिया है। ये अल्लाह के खास बंदे होते हैं, इसलिए तहज्जुद का हम लोगों ने खास तौर पे एहतमाम करना है। फरमाया रहमान के वो बंदे होते हैं, वो अल्लाह से ये दुआ करते हैं, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह जहन्नम के अजाब को हमसे दूर कर दे। यार पूरा दिन हम जहन्नम वाले काम करते रहते, नजरें तो उठा दी, जुबान तो खोल दी, हाथ तो बेहयाई पे बढ़ा दी, कदम तो सूद बैंकों और उधर उठा दी, पूरा दिन जहन्नम वाले का, पूरा दिन जहन्नम वाले काम। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, एक बार भी हम नहीं कहते अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। चलो काम तो करते हैं जहन्नम वाले, अल्लाह से जहन्नम से पनाह तो मांग लें, अल्लाह से पनाह तो मांग लें। जहन्नम बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। फरमाया इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, ये तो ऐसा अजाब है जो चिमट जाता है। अल्फी देखी है ना, जिस्म से चिमट जाती है। हमारी जो खाल है ना, ये हमारे जिस्म से चिमटी होती है, चिपकी होती है, अलग नहीं होती। तो रहमान के जो बंदे होते हैं वो कहते हैं अल्लाह ये जहन्नुम का अजाब जो है इससे हमें बचा ले। ये तो जिसके साथ चिमट जाए उसे छोड़ता ही नहीं है। इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और ये करार के लिए, रहने के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। और फरमाया रहमान के बंदे वो होते हैं इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, जब वो खर्च करते हैं तो ना तो वो फजूल खर्ची से खर्च करते हैं और ना ही वो बुखल से खर्च करते हैं, बल्कि वो एतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ खर्च करते हैं। इस मामले में भी हमारा माशरा बहुत ज़्यादा इफरात तफरीत का शिकार है, जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। एक तो मुकाबला बाजी, भाई अल्लाह ने दूसरे का जो नसीब लिखा है वो आपका नसीब नहीं है,
जो आपका नसीब लिखा है वो दूसरे का नसीब नहीं है। आपको अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसके मुताबिक आप शादी करें, उसको अल्लाह ने जो रिस्क दिया है वो उसके मुताबिक शादी करें। कर्जे ले लेकर फजूल खर्ची करते हैं और फिर सूद पे लेकर वो कर्जे उतारते हैं और फिर घर में सूद आया, हराम आया, अल्लाह ने दुनिया में जो कुछ नेक अमाल की तौफीक थी वो भी अल्लाह छीन लेते। सूद तो ऐसी चीज है कि अल्लाह और उसके रसूल से बराह रास्त जंग है, आमने सामने दू बदू आ गया बंदा अल्लाह के। काफिरों को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरा उनके साथ ऐलान जंग है, फरमाया कुफर से तौबा कर लो। मुशरिकों से भी कहा मरने से पहले तौबा कर लो। सूद वालों से कहा तुम ऐसा गुनाह कर रहे हो, ऐसा गुनाह कर रहे हो, इस गुनाह की वजह से मेरे बंदे तड़पते हैं, माशी तौर पे जो है वो कमजोर हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा ये तो मेरे साथ ऐलान जंग है। तो इसलिए अल्लाह ने जो आपको रिज्क दिया है उस पे सबसे पहले ये कि अल्लाह से राजी रहें। क्या रहें? अल्लाह से कि अल्लाह तूने जो मुझे दिया है इसकी मेरी औकात नहीं थी, मेरी औकात से बढ़कर दिया। और दूसरा ये कि अल्लाह ने जैसा रिस्क दिया है वैसे ही खर्च करें, मेयाना रवि के साथ फजूल खर्ची ना करें और बुखल भी ना करें। बहुत लोग होते हैं कि वो बस सांप बन के अपने पैसे पे बैठे रहते हैं, सारी जिंदगी बचत करते 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 अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छा घर नहीं बनाते, अच्छी गाड़ी नहीं लेते, अच्छा फोन नहीं लेते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छी घड़ी नहीं लेते, और वो बचत कर करके एक दिन मर जाते हैं और वो सब कुछ पीछे वालों के लिए छोड़ देते। ये दोनों रवैये गलत हैं। अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, अच्छे कपड़े पहने और अच्छे कपड़े पहनकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, गुरूर और तकब्बुर न करें। अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी लें, अच्छा मोबाइल ले सकते हैं, अच्छा मोबाइल लें, अच्छी जगह रह सकते हैं, अच्छी जगह रहें, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा खाएं, अच्छा पी सकते, अच्छे से अच्छा पिए। शरीयत ने कहीं भी मना नहीं किया, लेकिन गुरूर और तकब्बुर से मना किया। ये अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल करके क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा। और अगर किसी को अल्लाह ने नहीं दिया तो वो उस पर क्या करे? सब्र करे, तो अल्लाह जल्ला शान उसको कनात अता फरमाएंगे। तो इस हवाले से भी मुआशरा जो है इफरात और तफरीद का शिकार है। फरमाया वो अल्लाह रहमान के बंदे वो होते हैं कि वो अल्लाह के अलावा किसी को इलाह नहीं बनाते। अक्सर मैं अर्ज करता हूँ कि अकीदा तौहीद ये मजबूत होना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? क्या है? अकीदा है। ठीक है जी। तो ये अब वक्त पूरा हो गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ से अगली सिफात जो है हम इस पर अगले जुम्मतुल मुबारक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अर्ज करेंगे। तो कंक्लूड और खुलासा इस सारी गुफ्तगू का ये निकला कि हम अपने अंदर अपनी चाल ढाल में, अपनी बोलचाल में, अपनी वज़ाक़ता में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। और दूसरा काम कि हमने जहालत का मुजाहिरा नहीं करना, एतदाल के साथ रहना है। और दूसरा ये कि जब जाहिल से बहस मुबाहिसा हो जाए तो वहाँ सलाम करके वहाँ से निकल जाना है। और तीसरा इसी में मैंने अर्ज़ किया कि ये जो सोशल मीडिया है, आपकी बच्चियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके घर वाले हैं, बिला वजह की, बिला ज़रूरत की जो ऐप्स हैं उनसे अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को क्या करना है जी? बचाना है, दूर रखना है, ताकि इज्जत की भी हिफाजत हो, दिल की भी हिफाजत हो, दिमाग की भी हिफाजत हो, सोचों की भी हिफाजत हो, बच्चों में फोकस आए, उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो, उनकी तरबियत भी अच्छी हो, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे। वरना वो ख्याली ज़िंदगी गुजार के जी रहे हैं, अल्लाह की कसम ख्याली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उनके पास बैठें, 1 घंटा उनके पास बैठे, उनसे बातें करें, वो आपको ख्याली पुलाव बना के बता रहा होगा, बच्चा भी बच्चे वहां से नीचे ले आए, जहां वो रह रहे हैं मॉडल टाउन में, वहां उसको दोबारा रहने पे एग्री करें, उनको समझाएं कि हमारी ये जिंदगी है, अल्लाह ने हमें ये सलाहियतें दी हैं, ये रिज़्क़ दी है, इसके मुताबिक हमने ऐसी जिंदगी गुजारनी है, असल मकसद अल्लाह की रजा है। और उसके बाद हमने क्या करना है? अगली सिफत कि तहज्जुद का एहतमाम करना है। लाडली इबादत है, अल्लाह की मोहब्बत का हुसूल का एक ज़बरदस्त जीना है, एक सीढ़ी है, गुनाहों से बचने का एक जीना है, एक सीढ़ी है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की आशनाई, इबादत की हलावत, ये सारी चीज़ों का मजमुआ नमाज तहज्जुद है। और फिर जहन्नुम से छुटकारे की दुआ, सब हाथ खड़े, सब इंशाअल्लाह रोजाना हम जहन्नुम से छुटकारे की क्या किया करेंगे? दुआ करेंगे। जब हम दुआ करेंगे तो फिर हमें शर्म आएगी कि हम उधर काम तो जहन्नुम वाले करें और इधर दुआएं जहन्नुम से छुटकारे वाली करें। तो दुआ भी करें और साथ अमल भी करें। और उसके बाद हमने अपने खर्चे में एतदाल लेकर आना है। जो अल्लाह ने दिया है हमें रिज़्क़, कभी भी दूसरे से मुकाबला नहीं करना।
कोई कौन सी गाड़ी लेकर आ रहा है, कितना मटन खा रहा है, कितने कपड़े ला रहा है, कौन से ब्रांड से ला रहा है, वो अल्लाह ने उसको दिया। मुझे जो अल्लाह ने दिया है मैंने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अपने बच्चों को और अपनी बीवी को भी यह समझाना है कि अल्लाह ने उसका रिज्क अलग लिखा है, मेरा रिज्क अलग लिखा है। उसका रिज्क मेरा नहीं, मेरा रिज्क उसका नहीं है। जब इंसान दूसरे के रिज्क पे नजर रखना शुरू कर दे तो फिर ये बेइतदारियां। तो दूसरी तरफ हमने बुखल से भी अपने आप को बचाना है। अल्लाह ने जितना दिया उसके मुताबिक अपनी बीवी पे खर्च करना है। अपनी बीवी को माहाना हर महीने अलग से कुछ ना, आपकी जितनी औकात है, जितनी आपकी हैसियत है, 500 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, उसको दिया करें। जो उसका जी चाहे वो करे। वो एक इंसान है, उसकी ख्वाहिशात हैं। जैसे आप जाते हैं ना रास्ते में, जाते जाते आपका दिल करता है ये खा लूं, तो बीवी का भी, वो एक औरत है, इंसान है, उसकी भी ख्वाहिशात है। तो बीवी के भी हुकूक अदा करने, बच्चों के भी जो जरूरतें हैं जायज हैं उनको जरूर लेकर दें।